हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करते हैं और आज है हमारी क्लास नंबर 7। इससे पहले की क्लास 6 ऑलरेडी हो चुकी हैं, 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है प्लीज देख लीजिएगा जाके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्लासेस हैं। हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 25 में से 25 क्वेश्चन आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बिल्कुल करने हैं, यानी कि 50 में से 50 नंबर लाने ही हैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। राइट, आपको परसेंटेज अपनी IITI में बहुत ही अच्छी तरीके से लानी है। राइट, तो इसके लिए आपको ये क्लासेस देखना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निवी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। राइट, टॉपिक है बेसिक इंग्लिश स्किल। क्लास नंबर 5 में, क्लास नंबर 6 में हमने इसी टॉपिक से क्वेश्चंस किए थे और क्लास नंबर 7 में इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। बेसिक इंग्लिश स्किल का 61 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले के 7 क्वेश्चन हम पिछली 2 क्लासेस में, क्लास नंबर 5 और क्लास नंबर 6 में कर चुके हैं। सारी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं पिछली, देख लीजिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है, कोपा थ्योरी की भी बन चुकी है। आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे आपको मिल जाएंगी सारे के सारे क्वेश्चन। नहीं मिलते हैं, प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड करा दूंगी। राइट, तो क्वेश्चन क्या है? आई अडोर फ्रेजेस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डैश ऑफ समथिंग। आई एडोर वाक्यांश का प्रयोग किसी चीज के डैश को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जो आई एडोर है, ये वाक्यांश है, ये किस चीज को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये है, किसके लिए? अ डिसलाइक, अ बैड फीलिंग, अ स्ट्रॉन्ग एडमिरेशन या फिर अ पुअर एडमिरेशन। तो जो आई एडोर है, ये जो प्रयोग है वो व्यक्त किया जाता है अ स्ट्रॉन्ग एडमिरेशन। इसका मतलब होता है एक सशक्त प्रशंसा, एक सशक्त प्रशंसा, अ स्ट्रॉन्ग एडमिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 62 है। नवीन इज फाउंड ऑफ डॉग्स बट शीतल हेट्स डॉग। इन दिस सेंटेंस हु लाइक डॉग्स। नवीन को कुत्तों से प्यार है लेकिन शीतल को कुत्तों से नफरत है। इस वाक्य में कुत्ते किसे पसंद है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट, इसमें कोई लॉजिक वाली बात है क्या? क्वेश्चन क्या है? नवीन को कुत्ते पसंद है और इस वाक्य में कुत्ते किसे पसंद है? शीतल को। तो भैया कुत्तों से नफरत है, तो यही पूछा है कि नवीन को कुत्तों से प्यार है, तो इस वाक्य में कुत्ते किसे पसंद है? जाहिर सी बात है नवीन को पसंद है। ऑप्शन बी। 63 नंबर क्वेश्चन है, स्मिथ वुड यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल दिस इवनिंग? इफ स्मिथ लाइक टू प्ले बोथ हाउ विल ही आंसर डैश प्लेइंग एनी ऑफ देम। स्मिथ, क्या आप आज शाम क्रिकेट या फुटबॉल खेलना चाहेंगे? यदि स्मिथ को दोनों खेलना पसंद है तो वह कैसे उत्तर देगा? इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी ने पूछा है कि स्मिथ, यानी कि मैं अगर आप में से किसी एक से पूछूं कि आरती, क्या आप आज क्रिकेट या फिर फुटबॉल खेलना चाहेंगी? राइट, लेकिन आरती को क्या है, आरती को चाहे क्रिकेट खिला दो चाहे फुटबॉल खिला दो, वैसे तो वो आर्टिस्ट है लेकिन फिलहाल वो प्लेयर बन जाएगी, तो आरती कहेगी मुझे तो क्रिकेट भी खेलना पसंद है, फुटबॉल भी खेलना पसंद है, आप दोनों में से कोई भी खिला दो। तो वह कैसे उत्तर देगी? आई डोंट माइंड, आई हेट, आई वांट या फिर आई वोंट। तो उत्तर देगी आई डोंट माइंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी खेलते हैं। क्या होगा? ऑप्शन ए। 64 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज्ड इन डैश। औपचारिक अभिवादन का प्रयोग डैश में किया जाता है। औपचारिक अभिवादन मैंने स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन स्किल में आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था, तो वो लोग इसका आंसर भली भांति पहचान गए होंगे, समझ गए होंगे कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछा है और इसका आंसर क्या है। वो तो बात सही कि आप लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मेरे से पहले आंसर देते हो, बहुत अच्छी बात है। राइट, आपको समझ में आ रहे हैं या फिर किसी ने दूसरी बार ये पहले से ऑलरेडी क्लास मेरी देख चुके हैं, प्लेलिस्ट पर देख ली होगी, तो अब दूसरी बार देख रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोग पढ़ चुके हो। या फिर जो नए स्टूडेंट हैं वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्लीज़ सारी क्लासेस को देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि आप मेंबरशिप लें। मेंबरशिप के लिए बस यही है कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप क्या कहेंगे, आपके पास अगर कोई PDF प्रोवाइड होगी तो वहाँ पर आपको केवल इंग्लिश में क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो PDF आपको पूरी मिल जाएगी, लेकिन अभी नहीं, जब हम क्वेश्चंस को ख़त्म कर लेंगे तब। राइट, या फिर जल्द ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आपको बस मेरे चैनल पर बने रहना है, मेंबरशिप वाले आपको मेरे चैनल पर बने रहना है, देखते रहना है कि मेंबरशिप वालों के लिए कोई वीडियो आई है या नहीं आई है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं देखी है।
अब पर्सनली मैं किसी को प्रोवाइड नहीं कराऊंगी, सॉरी उसके लिए। तो फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज्ड इन, औपचारिक अभिवादन का प्रयोग डैश में किया जाता है, फॉर्मल ग्रीटिंग। तो वो फैमिली में नहीं की जाएगी, हाउस फ्रेंड में नहीं की जाएगी, वो होगा वर्क प्लेस, ऑप्शन बी वर्क प्लेस, कार्य करने के स्थान पर, यानी वहाँ पर मैनेजर होंगे, आपसे बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, सबसे हम फॉर्मल तरीके से बात करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, डैश ग्रीटिंग आर यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। डैश मित्रों और परिवार से बात करते समय अभिवादन का उपयोग किया जाता है। सेम कम्युनिकेशन स्किल वाला जो है क्वेश्चन वही है, बेसिक इंग्लिश स्किल में मित्रों और परिवार से हम किस तरीके से बात करते हैं, फॉर्मल तरीके से तो बात नहीं करते हैं। किस तरीके से बात करते हैं, इनफॉर्मल, अनौपचारिक तरीके से बात करते हैं। परिवार से हम कब तक फॉर्मल रहेंगे, रिश्तेदारों के सामने फॉर्मल हो जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल हम मित्रों से भी इनफॉर्मल तरीके से रहते हैं और फैमिली के साथ भी इनफॉर्मल तरीके से रहते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन इनफॉर्मल ग्रीटिंग, इनमें से कौन सा अनौपचारिक अभिवादन है, इनमें से कौन सा एक अनौपचारिक अभिवादन है। गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये तीनों चीज़ें तो देखो हम लोग करते हैं अपने मैनेजर से, टीचर से, प्रिंसिपल से, जो भी हमसे बड़े होते हैं उनसे। लेकिन जो हाय शब्द है, हाय, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, ऐसे करते हैं। तो ऑप्शन डी ये एक अनौपचारिक शब्द है, अनौपचारिक अभिवादन है। 67 नंबर क्वेश्चन है, मालिनी इज अटेंडिंग हर न्यू स्कूल टुडे, सी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज। मालिनी आज अपने नए स्कूल में जा रही है, वह अपना परिचय डैश के रूप में देती है। आपको पता है जब हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे, हमारा नया एडमिशन होता था, तब जो टीचर हैं वो हम लोगों को खड़ा कर देते थे कि अपने बारे में बताएं, राइट। तो हम लोग कैसे उस बात को शुरुआत करते थे, हम किस तरीके से शुरुआत करते थे अपनी इंट्रोडक्शन, गुड बाय, हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस, या फिर लॉन्ग टाइम एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को परिचय देती हूँ, आप कहते हो मैडम जी एकदम कॉपी पेस्ट बोलती हैं, बिल्कुल भी एक भी शब्द इधर उधर नहीं होता है जब आप क्लास करते हो, स्टार्ट करते हो। जैसे हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी या फिर IT कोपा थ्योरी की क्लासेस, तो आप लोग कहते हो एकदम डिट्टो मैम कॉपी एकदम बोलती हैं, बिल्कुल शब्द भी इधर उधर नहीं होता है, क्योंकि मुझे इसकी आदत पड़ गई है। मैं अपना परिचय देती हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि कुछ बच्चे स्टार्टिंग पहली क्लास देख रहे होते हैं, तो उनको अपना परिचय देना जरूरी है, अपना परिचय या फिर क्लास का परिचय देना जरूरी है कि हम आज क्या करेंगे, किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो इसका आंसर देखो सभी को पता चल गया, मैंने इतने ज़्यादा एग्जाम्पल आपको दिए हैं। हेलो एवरीवन। 68 नंबर क्वेश्चन है, संजू मेट हर कजिन कीर्ति एक्सीडेंटली इन अ मॉल, हाउ शुड ही ग्रीट हर। संजू की मुलाकात अपनी चचेरी बहन कीर्ति से गलती से एक मॉल में हो गई, उसे उसका स्वागत कैसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं गई, ठीक है, मैं मॉल में गई हूँ, मैं मॉल में गई, वहां पर मेरा कोई एक चचेरा भाई आ गया, वहां पर मेरा एक कोई चचेरा भाई आ गया, तो उस चचेरे भाई ने जब मुझे देखा, मुझे देखा, तो वो मुझे किस तरीके से ग्रीट करेगा, किस तरीके से बात करेगा, राइट। लॉन्ग टाइम नो सी, व्हाट आर यू डूइंग हियर, थैंक यू, टेक केयर। अब देखो थैंक यू नहीं होगा, थैंक यू किस चीज़ का, मैंने उसको कोई शॉपिंग तो नहीं कराती ना, या फिर टेक केयर ध्यान रखना, ये भी नहीं होगा। अब आप कंफ्यूज होंगे इन दो ऑप्शन में, लॉन्ग टाइम नो सी या फिर व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब मेरा चचेरा भाई है, मुझसे ये तो नहीं कहेगा तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये तो नहीं कहेगा भैया मॉल है मैं कुछ भी करूँ, ना तुम्हारे पैसे पे आई हूँ मैं, तुमने पैसे दिए हो जाओ अनामिका मॉल में हो आओ जाके कुछ खरीद लो जाके, ऐसा तो नहीं। वो ऐसे नहीं कहेगा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, अनामिका तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो कहेगा लॉन्ग टाइम नो सी, अरे अनामिका बहुत दिन हो गए देखा नहीं तुम्हें, कहाँ रहती हो, राइट। ऐसे बोलेंगे जब हम किसी से बहुत दिनों बाद मिलते तो ऐसे ही तो बात करते हैं, अरे भैया इतने दिन हो गए देखा नहीं। और लेडीज लोगों की आप देखना, देखो इसका आंसर एक ए सही है, लॉन्ग टाइम नो सी। अब बात करते हैं अपने रिश्तेदारों की। रिश्तेदार जब भी हमें, खासकर लड़कियों को जब देखते हैं तो अरे इतनी छोटी सी थी ये, कितनी बड़ी हो गई, अभी तो इतनी छोटी थी, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो वही वही अपने तरीके से ग्रीट करते हैं कि अरे बहुत दिनों बाद देखा, अभी तो इतनी छोटी सी थी इतनी बड़ी हो गई है अनामिका, मेरे से तो बहुत बोलते हैं अरे इतनी बड़ी हो गई, अभी तो देखा था इतनी छोटी थी। चलो क्वेश्चन है हमारा 69, व्हेन यू आस्क समवन समथिंग इट इज। जब आप किसी से कुछ पूछते हैं तो यह डैश होता है। जब आप किसी से पूछते हैं, अब आप किसी से कुछ पूछेंगे, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो आप पूछेंगे। अब कुछ डाउट है तो वो
किस तरीके से क्या कहलाएगा, ये क्वेश्चन ही तो कहलाएगा। आप क्या पूछेंगे, प्रश्न ही तो पूछेंगे, आंसर तो देना होता है, ब्लैंक खाली रिस्पॉन्स ये तो होगी, ठीक है, ये तो होगा ही। कुछ पूछेंगे तो उसको क्वेश्चन कहा जाएगा। अब आप में से एक जो है, क्या नाम है, आशीष करके कुछ नाम है, तो उनका ये क्वेश्चन था कि क्या बेसिक इंग्लिश के जो आप ऑप्शन हैं उनको हिंदी में आपने ट्रांसलेट नहीं किया है। जिस तरीके से मैंने ट्रांसलेट नहीं किया है उसी तरीके से आपको एग्जाम में भी देखने को नहीं मिलेगा, राइट, देखने को नहीं मिलेगा। ये एक डाउट आपका क्लियर हो गया। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। 3 डाउट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। और कोई हो तो बताना कमेंट में। क्वेश्चन ऑलवेज एंड विद अ डैश, प्रश्न हमेशा डैश के साथ समाप्त होता है। अब जो प्रश्न है, कोई प्रश्न है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो ये प्रश्न पूछा है मैंने, आप लोग कैसे हैं। जैसे आप मेरे देखो, मैंने अभी अभी इंस्टाग्राम बनाया है, इंस्टाग्राम हैंडल बनाया है, आप लोगों ने कमेंट किए थे कि मैडम हम आपसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, तो आप अपना इंस्टाग्राम बनाइए, अपनी आईडी दीजिए। मैंने बनाया नहीं था इससे पहले क्योंकि मैं इतनी बिजी थी, क्योंकि मुझे इतना टाइम मिलता नहीं था यूट्यूब से ही। तो इंस्टाग्राम मैंने बनाया है, तो आप लोग वहाँ से फॉलो कर लीजिए मुझे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, कमेंट में पिन हो जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नहीं है, कमेंट में पिन हो जाएगी लिंक, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए, वहाँ से आप मेरे से बातें कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हाउ आर यू, आपने उससे क्वेश्चन पूछा है मैडम हाउ आर यू, तो आपने पूछा ही तो है, क्वेश्चन ही तो पूछा है, तो कौन सा मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क। सभी को पता है, बच्चों वाला क्वेश्चन, मुझे इतना डीप पढ़ाने की जरूरत है नहीं। वैसे आप लोग फिर बोलते हो मेरे को कि मैडम जी आप इतने छोटे से आंसर को बहुत बड़ा बता देते हो, क्या करूँ, मेरी आदत है, मुझे हर चीज को एक्सप्लेन करके बताने की आदत है। अब किसी कोई इतने होशियार बच्चे हैं, मैं क्या करूँ, मेरे से एक तो मेरे से पहले इसका आंसर भी तुरंत आ जाएगा, तुरंत। मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है अभी। विनुता वाज क्वेश्चनड वेदर शी हैज कंप्लीटेड हर डिग्री इन एन इंटरव्यू, हाउ शुड शी रिस्पॉन्स स्टार्टिंग दैट शी हैज कंप्लीटेड। एक इंटरव्यू में विनुता से सवाल किया गया कि क्या उन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है, उसे यह कहते हुए कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि उसने पूरी कर ली है। मतलब एक इंटरव्यू में आपने जैसे कि बीएससी कर ली है, तो आप किसी इंटरव्यू में गए हैं, कंप्लीट हो चुकी है आपकी बीएससी, इंटरव्यू में गए, तो इंटरव्यू में सवाल किया गया कि क्या आपकी बीएससी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप कैसे आंसर देंगे, आप उन्हें उत्तर कैसे देंगे, केवल यस करके, ये हो जाएगा आपका गलत आंसर, नहीं, ऐसे देना यस आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, हाँ मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, क्या होगा, ऑप्शन सी। 72 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूटर आस्क्ड हिज स्टूडेंट वेदर ही न्यू टू यूज विंडोज, हाउ शुड द स्टूडेंट आंसर। ट्यूटर ने अपने छात्र से पूछा कि क्या वह विंडो का उपयोग करना जानता है, विद्यार्थी को कैसे उत्तर देना चाहिए। अब इसमें देखो, एक आपके मन में डाउट होगा कि इसमें ये तो नहीं कहा गया कि छात्र को विंडोज चलाना आता है, राइट, लेकिन क्वेश्चन क्या है, ट्यूटर ने अपने छात्र से पूछा कि क्या वह विंडोज का उपयोग करना जानता है, विद्यार्थी को कैसे उत्तर देना चाहिए, डन, यप, आई विल नो। अब उस हिसाब से देखो, नेगेटिव वाला तो है नहीं कि नहीं मुझे नहीं आता है, नो, ऐसा नहीं है, डन, ठीक है, यस आई नो हाउ टू यूज विंडो, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, हाँ मुझे विंडो का उपयोग करना आता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन 2 or more people give their thought and view on a topic it is death। जब 2 या 2 से अधिक लोग किसी विषय पर अपने विचार या नजरिया रखते हैं, यह क्या कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक फॉर एग्जाम्पल 4 से 5 लोग हैं और किसी एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं, टॉपिक हमारा रहने वाला है चुनाव, इलेक्शन, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अब की बार भाई केकेआर तो हो ही गई है, अब की बार केकेआर, अब की बार किसकी सरकार। तो एक ग्रुप डिस्कशन होगा, 4 से 5 लोग होंगे तो होगा, बनेगा एक ग्रुप। अब ग्रुप बनेगा, ग्रुप में बातें हो रही हैं तो वो कहलाएगा ग्रुप डिस्कशन, किसी एक मुद्दे पर चर्चा करना कहलाता है ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन डी, समूह चर्चा, हिंदी में बोले तो समूह चर्चा। 74 नंबर क्वेश्चन है, ग्रुप डिस्कशन हेल्प्स अस
समूह चर्चा से हमें डैश मदद मिलती है। देखिए, समूह चर्चा जब हम करते हैं किसी भी टॉपिक पर, चाहे अपनी पढ़ाई पे लेके हो, चाहे अपने प्रोजेक्ट को लेकर हो, किसी भी चीज़ पर समूह चर्चा होती है तो उससे हमें मदद मिलती है। लर्न मोर, सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम, क्रिएट प्रॉब्लम। अब देखो, समूह चर्चा से हमें मदद मिलती है, मदद में तो क्रिएट प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। हमें और सीखने को मिलता है। भाई सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं तो हमें किसी ना किसी की बातें सीखने को मिल जाती हैं। तो लर्न मोर, सॉल्व बिग प्रॉब्लम, सभी लोग साथ में मिलके किसी भी चीज़ को हल करेंगे तो वो प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अभी रुके रहना, कोई जाना नहीं क्लास से, अभी तो हमने 75 क्वेश्चन ही किए, यानी कि 15 ही क्वेश्चन तो हुए अभी। अब 95 क्वेश्चन है इसमें, राइट, यानी कि 35 क्वेश्चन है, अभी 15 क्वेश्चन हुए, 20 क्वेश्चन और करने हैं। और आप लोग इतनी अच्छी तरीके से आंसर दे रहे हो, आपको भी अच्छा लग रहा होगा आंसर देने में। क्लास में अच्छा लगता है या नहीं लगता है? अच्छा लगने का मतलब ये नहीं कि मैडम एंटरटेनमेंट कराती हैं या नहीं कराती हैं, फिर मजाक करती हैं, जोक सुनाती हैं कि नहीं, वो मतलब नहीं है एंटरटेनमेंट का। अच्छा लगने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। बस यही मुझे क्वेश्चन पूछना है कि आपको क्या क्वेश्चंस ये हैं, ये समझ में आ रहे हैं? वैसे समझ में आ रहे हैं, आपके आंसर देने से पता चलता है कि समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन है, समूह चर्चा में अपनी राय व्यक्त करने के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? जो ग्रुप डिस्कशन है, हम अपनी कोई भी बात है वो रखते हैं तो उसमें हमें किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? इट सीम्स टू मी दैट, लिसन टू मी, इन माई ओपिनियन, या फिर आई डोंट क्विट एग्री। क्या होगा? लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मतलब कोई भी चर्चा हो रही है और आप कहें कि एक मिनट एक मिनट, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी सुनो पहले, ये नहीं करना चाहिए। लिसन टू मी जो शब्द है, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, ऐसे करके हमें बीच में नहीं जाना चाहिए, बीच में अपनी बात को नहीं रखनी चाहिए। 76 नंबर क्वेश्चन है, रीता हैड टू अटेंड अ ग्रुप डिस्कशन ऑन बिहाफ ऑफ हर कंपनी, व्हाट इज सी सपोज टू डू बिफोर द मीटिंग? रीता को अपनी कंपनी की ओर से एक समूह चर्चा में भाग लेना था, बैठक से पहले उसे क्या करना चाहिए? रीता है, रीता को कंपनी ने चुना है कि मीटिंग के लिए तुम जाओगी। अब भाई मीटिंग के लिए जाना है, रीता प्रिपरेशन करेगी पहले से कि मुझे इस टॉपिक पर कंपनी को बताना है, मीटिंग में ये सारी चीज़ें मुझे प्रेजेंट करनी है। तो कोई भी टॉपिक है उसको दिया गया होगा कि रीता तुम इसमें अच्छी हो, तुम प्रेजेंट करोगी, कंपनी की तरफ से तुम जाओगी मीटिंग में। तो रीता क्या करेगी? पहले से ही उसी टॉपिक को प्रिपेयर कर लेगी। ऑप्शन सी। 78 नंबर क्वेश्चन है, अ पर्सन हु मेक्स अ कॉल, एक व्यक्ति जो कॉल करता है, एक व्यक्ति है वो कॉल करता है, वो कौन होता है? कीपैड, कॉलर, फेस या फिर कॉन्टैक्ट? एक व्यक्ति है जो कॉल करता है वो होता है कॉलर, राइट, कॉलर। नेक्स्ट है, रिसीवर इज अ पर्सन हु डैश द कॉल, रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो कॉल डैश करता है, रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो कॉल क्या करता है? रिसीव करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे फ़ोन किया, आप हो गए कॉलर, मुझे फ़ोन किया, ये मैंने फ़ोन को बना दिया लैपटॉप, चलो लैपटॉप बना देती हूँ, फ़ोन है भैया, ठीक है, लैपटॉप नहीं, फ़ोन है ये, अरे बना ही दूँ, फिर आप कहोगे ये कैसा फ़ोन है? फ़ोन, आपने मेरे को फ़ोन किया, मुझे फ़ोन किया है, आप हो गई कॉलर और मैं हो गई कौन? रिसीवर, मैं हो गई रिसीवर। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 80 नंबर क्वेश्चन है, फोन कॉल हैज डैश फेजेस, फोन कॉल के कितने चरण होते हैं? फोन कॉल के कितने चरण होते हैं? फोन कॉल के होते हैं 3 चरण। अब वो 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला होगा हमारा डायलिंग, सेकेंड है कन्वर्सिंग और थर्ड है हैंगिंग अप। ये 3 चरण होते हैं फोन कॉल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु रिसीव अ कॉल फ्रॉम जे कंपनी promoting a discount sale. She could not clearly hear the detail. How is she supposed to ask the person to repeat this information? सिंपल सी बात है, बिंदु को एक डिस्काउंट सेल का प्रचार करने वाली जे कंपनी ने कॉल किया, मतलब एक कंपनी है, उसने बिंदु को फ़ोन किया, लेकिन कंपनी ने जो भी कुछ बताया है वो बिंदु को सही से सुनाई नहीं दिया। मतलब कुछ भी आवाज़ का प्रॉब्लम होगा तो बिंदु को सही से समझ नहीं आया या फिर सुनाई नहीं दिया। तो वह उस व्यक्ति से कैसे कहेगी कि जो आपने जानकारी दी है या फिर जो आप भैया आप बोले हैं उसको आप दोबारा से बोलें? किस तरीके से बोलेगी? भाई बोलने का भी तरीका होता है, एक बोल होता है कि का बोल रहे, आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसे बोलते हैं। कोई कोई जब मैंने गांव में देखा है बोलते हैं,
हेलो 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 हेलो, इतनी तेज हेलो हेलो बोलते हैं कि पूरा गांव जान जाता है कि हाँ भैया ये बाबा के पास आया है, फ़ोन किसी ने किया है। राइट। तो पूछने का भी तरीका होता है कि क्या बोल रहे हैं आप, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा ज़ोर से बोलिए, इस तरीके से। लेकिन बिंदु को कैसे बोलना चाहिए भाई, एक कंपनी की तरफ से फ़ोन आया तो बिंदु को बहुत ही अच्छी तरीके से बोलना चाहिए। कुड यू प्लीज़ रिपीट, क्या हुआ, क्या आप फिर से दोहरा सकते हैं? कुड यू प्लीज़ रिपीट। 82 नंबर क्वेश्चन है, हरीश मेड अ कॉल टू द सीनियर मैनेजर इन अ कंपनी, हाउ इज सी सपोज टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। हरीश ने एक कंपनी से सीनियर मैनेजर को फ़ोन किया। हरीश ने कंपनी में सीनियर मैनेजर को फ़ोन किया, उसे बातचीत कैसे शुरू करनी चाहिए। भैया ये टॉपिक ना आपको फ़ोन पे बात करना सिखा देगा, लोगों से बात करना सिखा देगा। अभी तक आप जिस तरीके से भी बात करते आए हैं इस टॉपिक से सीख लीजिए कैसे बात करनी है। ये नहीं कि हेलो सुनाई नहीं दे रहा कुछ, दोबारा बोलो, ऐसे नहीं। ये टॉपिक आपको सिखा देगा लोगों से बात करना। तो हरीश ने कंपनी में सीनियर मैनेजर को फ़ोन किया, उसे अपनी बातचीत कैसे शुरू करनी चाहिए। तो ग्रीट द पर्सन, पर्पस फॉर कॉल, थैंक यू द पर्सन या फिर गुड बाय। तो आंसर क्या होगा, ग्रीट द पर्सन। सबसे पहले भाई सीनियर मैनेजर ने आपका फ़ोन उठाया तो उसका अभिवादन तो करना चाहिए। तो क्या होगा, ग्रीट द पर्सन, उस व्यक्ति का अभिवादन करें। 83 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट विच हैज डिटेल ऑफ अ जॉब इज, दस्तावेज जिसमें नौकरी का विवरण है डैश कहलाता है। जो दस्तावेज होते हैं उसमें नौकरी का विवरण होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जॉब डिटेल्स, नौकरी विवरण। राइट, ऑप्शन सी। 84 नंबर क्वेश्चन है, जॉब टाइटल इज द नेम ऑफ, नौकरी का शीर्षक डैश का नाम है। नौकरी का शीर्षक, जॉब टाइटल इज द नेम ऑफ, कंपनी नेम, रोल यू ज्वाइन कंपनी या फिर जॉब समरी। क्या हो जाएगा, नौकरी का शीर्षक, आप किस पद पर कार्यरत हैं। नौकरी का शीर्षक का मतलब यही है कि आप किस पद पर कार्यरत हैं, आप किस पद पर, आपकी भूमिका क्या है, आप किस पद पर काम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, रोल यू ज्वाइन। फॉर एग्जाम्पल कोई बोले कि मेरी रेलवे में जॉब लगी है। भैया रेलवे में तो जॉब लगी है लेकिन रेलवे में आपकी नौकरी का टाइटल क्या है, मतलब आप क्लर्क हैं, आप टीटी हैं, आप लोको पायलट हैं, आप टेक्नीशियन में हैं, क्या है आपकी भूमिका। आप आरपीएफ में हैं, किस में हैं, पीसी हैं, टिकट कलेक्टर हैं, कोई तो भूमिका होगी। इसका मतलब यही है, आप कहेंगे ये जॉब टाइटल क्या होता है तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। 85 नंबर क्वेश्चन है, रवि रीड जॉब डिस्क्रिप्शन विच स्पेसिफाइड फैमिलियरिटी विद एमएस ऑफिस, शुड ही हैव आ। रवि ने नौकरी का विवरण पढ़ा जिसमें एमएस ऑफिस से परिचित होना लिखा था, क्या उसके पास होना चाहिए। अब रवि नौकरी के लिए तलाश कर रहा होगा तो नौकरी का विवरण पढ़ा तो उसमें लिखा था कि एमएस ऑफिस आना चाहिए। अब भैया रवि को चाहिए नौकरी, अब नौकरी चाहिए तो उसे एमएस ऑफिस आना चाहिए, यानी कि एमएस ऑफिस चलाना आना चाहिए, नो हाउ टू यूज एमएस ऑफिस। ऑप्शन सी। सिंपल है ना क्वेश्चन, बस दो चार क्वेश्चन थोड़े आपको ट्रिकी से लगे होंगे बट दो चार बार पढ़ोगे आप उनको तो, या फिर दो चार बार नहीं बस दो बार पढ़ लीजिए, इन क्लासेस को देख लीजिए, उसके बाद मैराथन क्लास में भी आप ज्वाइन होइएगा। जब ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम कर लेंगे, सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तब हम मैराथन क्लास स्टार्ट करेंगे। तो उनसे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, श्याम एंड राम अप्लाइड फॉर द सेम जॉब, श्याम रीड जॉब डिस्क्रिप्शन इन डिटेल एंड मेड नोट ऑफ इम्पोर्टेंट डिटेल, हाउ विल नो मोर अबाउट द कंपनी। श्याम और राम को समान नौकरी के लिए आवेदन किया, श्याम और राम ने एक ही नौकरी के लिए आवेदन किया। श्याम ने नौकरी का विवरण विस्तार से पढ़ा और महत्वपूर्ण विवरण नोट कर लिया, कंपनी के बारे में और कौन जानेगा। श्याम और राम हैं, क्वेश्चन देखो बड़ा है, बस समझने की देर है, आंसर आपके सामने होगा। जो श्याम है और राम है दोनों ने एक ही कंपनी के लिए आवेदन किया, लेकिन श्याम ने क्या किया, श्याम ने कंपनी की पूरी डिटेल निकाल ली, कैसे क्या काम होता है, क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है, कितनी सैलरी मिलेगी, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं कंपनी के बारे में वो श्याम ने बहुत ही अच्छी तरीके से देख ली हैं, पढ़ ली हैं और उन चीज़ों को नोट कर दिया है कि क्या ड्रेस कोड रहेगा, कब लंच मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो वही है कि कंपनी के बारे में कौन सबसे अच्छे तरीके से जान गया, तो जाहिर सी बात है श्याम जान गया है, क्या होगा, ऑप्शन बी श्याम। राम को तो कोई मतलब नहीं भैया,
कंपनी में क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने पैसा मिलेगा, कुछ नहीं। तो आंसर क्या होगा? श्याम। 87 नंबर क्वेश्चन है, इफ यू वर्क इन अ लार्ज एंड पॉपुलर कंपनी व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज गुड टू शेयर अबाउट द वर्क प्लेस। यदि आप किसी बड़ी और लोकप्रिय कंपनी में काम करते हैं तो क्या कार्यस्थल के बारे में किस प्रकार की जानकारी साझा करना अच्छा है? बहुत ही बढ़िया कंपनी है, पॉपुलर कंपनी है और उसमें काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो काम कर रहे होंगे तो किस प्रकार की जानकारी साझा करना अच्छा है? टाइप ऑफ जॉब, कंपनी नेम, नेम ऑफ द वर्क प्लेस अलोन, लोकेशन या फिर अलोन, नन ऑफ द अबव, सॉरी नन ऑफ द अबव, ये तो होगा ही नहीं। तो आप देखो, किसी बड़ी कंपनी में आप काम करेंगे तो आप सभी को बताएंगे कि इस कंपनी का नाम क्या है, इसमें काम क्या करते हैं। तो क्या हो जाएगा? टाइप ऑफ जॉब एंड कंपनी नेम। हम अपनी जॉब के बारे में बताएंगे, रिश्तेदारों को ही तो होता है भाई। रिश्तेदार किस तरीके के होते हैं आपको मैं बताऊं किस तरीके के होते हैं? जब कोई भी जॉब नहीं कर रहा होगा तब कुछ नहीं पूछेंगे भी नहीं, और जब कोई अच्छी सी नौकरी लग जाती है फिर तो भैया अरे ये तो अपना ही बच्चा है, दूर दूर के रिश्तेदार अपने बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं। ऐसे ही जब हम किसी बढ़िया कंपनी में काम करते हैं तो फिर हम सबको बताते हैं, उन सभी रिश्तेदारों को बताते हैं कि देखो हम इस बढ़िया लोकप्रिय कंपनी में काम करते हैं और इस कंपनी में मेरा ये काम है, मैं इस पद पर कार्यरत हूँ, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन बस यही है। 88 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड अबाउट, पॉजिटिव है पॉजिटिव वर्ड अबाउट योर वर्क। इनमें से कौन सा आपके काम के बारे में सकारात्मक शब्द नहीं है? सकारात्मक शब्द नहीं है, पॉजिटिव वर्ड नहीं है, फन, एक्साइटिंग, बोरिंग या फिर इंटरेस्टिंग। अब सकारात्मक देखिए, फन भी है, हंसी मजाक होना चाहिए वर्क प्लेस पे, राइट। एक्साइटिंग, किसी भी कोई भी काम है, कोई भी प्रोजेक्ट दिया है तो उसके लिए हमेशा एक्साइटेड रहें। और इंटरेस्टिंग, कोई भी चीज़ सिखाई जा रही है या फिर कोई चीज़ बताई जा रही है तो उसके लिए हमेशा आप उत्सुक रहें। तो जो बोरिंग शब्द है, उबाऊ शब्द है, ये सकारात्मक शब्द बिल्कुल नहीं। 89 नंबर क्वेश्चन है, अ पर्सन हु वर्क्स विथ अस इज अ। एक व्यक्ति जो हमारे साथ काम करता है वह डैश है। एक जो व्यक्ति है जो हमारे साथ काम करता है वह है फ्रेंड, कोवर्कर, फैमिली या फिर नन। नन होगा नहीं, फैमिली मेंबर होगा नहीं, फ्रेंड होगा नहीं। फ्रेंड देखो हो सकता है कि 2 फ्रेंड या फिर 3 फ्रेंड एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन वो तब फ्रेंड नहीं होंगे, तब वो कोवर्कर्स होंगे, साथ में काम करने वाले सहकर्मी। 90 नंबर क्वेश्चन है, राय is answering an interview question about his workplace. He has not happy with the current teammates. Should he specify? राय अपने कार्यस्थल के बारे में एक साक्षात्कार प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वे अपनी टीम के मौजूदा साथियों से खुश नहीं हैं। क्या उसे निर्दिष्ट करना चाहिए? देखिए, वे अपनी टीम के मौजूदा साथियों से खुश नहीं हैं। कार्यस्थल पर जो भी उसके साथ काम कर रहे थे वो उनके साथ खुश नहीं है। उनसे पूछा गया तो वह किस तरीके से उत्तर देंगे? बता देंगे कि मैं खुश नहीं हूँ या फिर छुपाए रखेंगे? तो क्या होगा? नो, नहीं करना चाहिए। भैया टीम के साथ आप देखिए, साक्षात्कार में कोई भी चीज़ किसी दूसरे साक्षात्कार में होता है अपने बारे में बोलना, अपने बारे में बताना। अब किसी की आपको कंप्लेन करनी है तो वो आप मैनेजर से करोगे, किसी वरिष्ठ अधिकारी से करेंगे। साक्षात्कार जो इंटरव्यू लेते हैं उनसे नहीं करेंगे। इंटरव्यू केवल होता है आपको अपने बारे में बताना होता है, वो आपको अपने बारे में ही सुनना चाहते हैं। ऑप्शन बी। 91st नंबर क्वेश्चन है, रियान wants to speak to HR about his work. He should specify the name of his job, place or work end. रियान अपने काम के बारे में HR से बात करना चाहता है, उसे अपनी नौकरी का नाम, कार्यस्थल और डैश निर्दिष्ट करना चाहिए। देखिए, HR से बात करना चाहता है अपनी नौकरी के लिए, तो नौकरी का नाम, कार्यस्थल और डैश निर्दिष्ट करना चाहिए। अब टीममेट्स को निर्दिष्ट नहीं करेगा, सीनियर को निर्दिष्ट नहीं करेगा, हिज नीड, उसकी ज़रूरत को निर्दिष्ट नहीं करेगा। ऑप्शन पढ़ेंगे, सम इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या होगा? ऑप्शन डी, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराना, जानकारी देना। 92 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब कॉल विल बी इन डैश फॉर्मेट। अधिकांश सरकारी नौकरी कॉल डैश प्रारूप में होती हैं। जो अधिकांश सरकारी नौकरी कॉल होती है वो किस प्रारूप में होती हैं? पेपर फॉर्मेट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या फिर इन पर्सन। पहले देखो डाकिया चलते थे, जब सरकारी नौकरी लगती थी, कॉल लेटर जिसको बोलते हैं, कॉल लेटर किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। तब डाकिया आता था, किसी गांव में नौकरी लगती थी
तो डाकिया आता था, भैया जॉब लग गई, राइट। पूरे गांव में वो लेटर ऐसे हाथ में ऊपर किए, से पापा बताते हैं कि जब पापा की जॉब लगी थी तब डाकिया आया था दादी से बोलने कि तुम्हारे लड़के की जॉब लग गई। तो वैसे ही पहले पहले आता था, डाकिया देने आता था, लेकिन अब अधिकांश जो सरकारी कॉल हैं, जो कॉल लेटर्स हैं, वो किस प्रारूप में आते हैं, तो वो आते हैं पेपर फॉर्मेट में। पेपर फॉर्मेट में डाकघर में डाल देते हैं, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो अब डाकघर से आपके पास आता है पेपर फॉर्मेट में। 93 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर अ कंपनी यू विल राइट अ डैश लेटर। जब आप किसी कंपनी के लिए काम करने में रुचि रखते हैं तो आप एक डैश पत्र लिखेंगे। रुचि रखते हैं यानी कि आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, रुचि रखते हैं कि भैया यहाँ पे पैसा भी अच्छा है, नौकरी भी अच्छी है, वर्क प्लेस भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मुझे इसमें जाना है, इसमें काम करना है, तो वो किस तरीके का पत्र लिखेगा, एप्लीकेशन, रेफरल, लीव या फिर प्रोस्पेक्टिव। वो लेटर होगा प्रोस्पेक्टिव। हिंदी में अगर इसको कहें तो पूर्वेक्षण। आप लोग हिंदी बोलते हो ना बहुत कि मैडम हिंदी भी साथ में बता दिया करो, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी प्रोस्पेक्टिव। 93, हाँ 93 क्वेश्चन हमने देखो बेसिक इंग्लिश स्किल के क्वेश्चन जो हैं सारे कवर कर लिए, 3 क्लासेस में कवर हो पाए हैं, क्लास नंबर 5, क्लास नंबर 6 एंड क्लास नंबर 7 में हमारा जो बेसिक इंग्लिश स्किल का टॉपिक है वो हो जाता है कंप्लीट। और अगली क्लास होगी हमारी फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे क्लास नंबर 8 में। और आगे आने वाली क्लासेस के लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले की अगर क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी, तो वहीं से आप देख सकते हैं। अगर नहीं मिलती है, अगर आप पे वेट नहीं होता है, फिर ढूंढना नहीं चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। फालतू में कमेंट मत कीजिएगा कि नहीं मिली, जानबूझकर कि मैडम प्रोवाइड कराएंगी। देखिए देखते तो हैं मैडम, आंसर देती हैं कि नहीं देती है मेरे कमेंट का, तो ऐसा ना कीजिए, जानबूझकर ना कीजिए। अगर आपको मिल जाती है प्लेलिस्ट तो प्लीज़ देख लीजिएगा, नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, मैं स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगी। कोपा थ्योरी की भी प्लेलिस्ट शो हो रही होगी आपको स्क्रीन पर, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी प्लेलिस्ट शो हो रही होगी। आप लोग सभी क्लासेस को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, समझिए क्वेश्चंस को, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में तो 25 में से 25 क्वेश्चन सही करने ही हैं। बाकी आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 8 में। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग जुड़ जाइए। क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये क्लास पहुँच पाए, ठीक है।